बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज आपने जो टॉपिक एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, उसके बारे में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए थे और आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी आपको बताया था। अब जो एंट्री टेस्ट में आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं और इस टॉपिक के अहम की पॉइंट्स क्या हैं, तो ये आप थोड़ा सा नोट करते जाएंगे। ये लेक्चर में आपको मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ जो उसके अहम की पॉइंट्स हैं। इनमें सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास या मास नंबर, इसकी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि मास ऑफ एन एटम, मतलब ये जो है ना, एक एटम का मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब हमने एक स्केल मुकर्रर कर रखा है कि किसी भी एटम का मास हम कंपेयर करेंगे किसके मास के साथ, कार्बन के मास के साथ, कि वो कितने गुना कार्बन के एटम से हेवी है और कितने गुना कार्बन के एटम से लाइट है। इसके एक एग्जांपल मैंने सिंपल सी पिक में आप देखेंगे। हम आम तौर पर जैसे किसी चीज़ का वेट करते हैं तो हम एक वेट उठाते हैं स्टैंडर्ड, फिर उसके साथ दूसरी चीज़ को देखते हैं कि उसकी कितनी अमाउंट ले रहे हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ें आप यहाँ देखेंगे, कार्बन का एक एटम है, इसका मतलब जितनी अमाउंट आपने एक कार्बन एटम की उठाई है, अभी दूसरे तरफ आप क्या उठा रहे हैं, हाइड्रोजन। आप देखें एक कार्बन एटम का मास और यहाँ ठीक 12 हाइड्रोजन एटम्स का मास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 12 एटम हाइड्रोजन के उठाएं तो कार्बन के कितने एटम उठाएंगे, सिर्फ एक। तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन का एटम ठीक कार्बन से कितने गुना है, मतलब कितने गुना मास का होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 हाइड्रोजन के एटम, 12 हाइड्रोजन एटम जो हैं, इनका मास ये इक्वल है किसके, आलमोस्ट 1 कार्बन एटम के। तो फिर 1 हाइड्रोजन एटम का मास किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 आपने लिख दिया, 12वें हिस्से के बराबर। इसी का एक और एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप ले रहे हैं, कार्बन एटम का मतलब मास आप कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हीलियम के साथ। तो यहाँ देखेंगे कार्बन एटम एक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे ठीक 3 हीलियम के एटम उठाए गए, तब जाके इन 3 एटमों का मास और कार्बन के एक एटम का मास क्या हो गया, इक्वल। तो इसका मतलब है एक जो हाइड्रोजन इसका हीलियम का एटम है, वो समझे कार्बन के एक एटम के 1/3 तीसरे हिस्से मास के बराबर है। तो इस तरीके से अब हम आगे और देखते हैं। एटॉमिक मास के बारे में अभी आपको बताया कि ये क्या है, कंपैरेटिव रेशो है, यानी दो एटमों को के मास को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एटॉमिक मास इज़ अ रेशो एंड इट हैज़ नो यूनिट। आपको पता है रेशो जो होता है उसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। अलबत्ता आप यूँ कर सकते हैं कि आप इसके लिए कोई भी यूनिट, अमाउंट ऑफ मास जो है, अमाउंट ऑफ मैटर के लिए आप ले सकते हैं, जैसा कि ग्राम, किलोग्राम, AMU, मिलीग्राम, ये ले सकते हैं। तो रेशो में कोई फिक्स यूनिट नहीं होता। नो यूनिट का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई यूनिट है ही नहीं, मतलब ये है कि उसके लिए कोई भी मास का यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे जो आपको प्रॉब्लम्स करवाए थे, ये आपका अहम मतलब जो है टॉपिक था। इसमें प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपको बताया था ना, मास जो है वो क्या है, रेशो है। तो रेशो ऑफ एलिमेंट्स मास, यानी हम किसी भी एलिमेंट का मास देखना चाहते हैं कार्बन से कितने गुना हेवी है। तो फार्मूला क्या लिखोगे, रेशो ऑफ एलिमेंट्स मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, इसको जितना भी मास है उसका एलिमेंट का, ठीक है, वो AMU में, मतलब 1 AMU 2 AMU, इसको डिवाइड कर दो किससे, 12 से, क्योंकि कार्बन का स्टैंडर्ड आइसोटोप जो है उसका मास कितना है, मोस्ट अबेंडेंट का 12 है। तो 12 से डिवाइड करोगे आपको रेशो मिल जाएगा। अब इसी का आपको प्रैक्टिस के लिए, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन है, 1 AMU है, 12 से आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 1/12 ऑफ द कार्बन, मतलब कार्बन के 12th पार्ट के बराबर। हीलियम को देख लो, एटॉमिक मास कितना हीलियम का, 4 AMU, 12 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 1/3 ऑफ द मास। कितना बन गया, 1/3। आपने 12 से डिवाइड करते जाना है तो आपको मास मिल जाएगा। चलें अब हम एक और इसी का प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाएं। ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का AMU में अगर आप मास देखेंगे तो कितना है, ये है 16। 12 से आपने डिवाइड किया तो आपको रेशो क्या मिला, 1.33। तो इसका मतलब है अगर ये रेशो 1
या 1 से ऊपर आता है, 1 से ऊपर ही होगा, तो फिर समझो वो एटम कार्बन से क्या है, हेवी है। तो रेशो निकालने का तरीका क्या है, मास ऊपर रखो एमयू में, डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो आपको पता चलेगा वो कितने गुना उससे क्या है, हेवियर है। अब इस रेशो का फ़ायदा क्या है, और ये प्रॉब्लम आपको इस तरह मिलेंगे कि भाई ऑक्सीजन एटम कितने गुना भारी है, कितने गुना हल्का है, हाइड्रोजन एटम कितने गुना भारी है, कितने गुना हल्का है। तो आप क्या करेंगे, मास एमयू में ऊपर रखेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 जो है वो हाइड्रोजन का है। तो आपको पता चलेगा कि उसका मास का रेशो कितना है कार्बन के साथ, आया हेवी है कितने गुना है, लाइटर है तो कितने गुना है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, मास इन एमयू। अगर आप मास एमयू में निकालना चाहते हो और ये आते हैं प्रॉब्लम, तो इनमें आपको रेशो दिया जाएगा मास का कि भाई कार्बन से इतने गुना वो हेवी है, मतलब 2 गुना है, 3 गुना है, 1.3 टाइम्स है, 1.4 टाइम्स है, ये रेशो होगा। अब इस रेशो को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 12 से। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास किस में मिल जाएगा, एमयू में। अब देखें इसमें हाइड्रोजन एटम है, ये 1/12 मास है इसका, तो इसका मतलब 1/12 पार्ट ऑफ दी मास, ये जो रेशो आपने अभी निकाला था, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। जब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में कैंसिल हो जाएगा और आपको मास एमयू में कितना मिल गया, 1 एमयू। अब आते हैं हीलियम की तरफ। आपको पता है हीलियम जो है वो 1/3 का मास है, ये नहीं होगा, 4/12 को आप छोड़ दें, 1/3 मास का है। तो 1/3 मास है एक हीलियम के एटम का, ये रेशो है कार्बन के साथ। अब 12 से क्या किया, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आप इसको डिवाइड करेगा 12 को 4 टाइम, तो मास कितना हो गया, 4 एमयू। इसी तरह ऑक्सीजन का रेशो कितना था, 1.33 रेशो था, 12 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपको क्या मिला, 16। तो इसका तरीका ये है कि जितना भी रेशो आपको मिला हुआ है, कितने गुना हेवियर है, कितने गुना लाइटर है, बस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मास किस में चेंज हो जाएगा, एमयू में। तो ये तरीका है मास को, रेशो को एमयू में चेंज करने का। अब आते हैं नेक्स्ट में। बेटा इसमें अगर आप मास जो है किस में है, एमयू में, इसको किस में चेंज करना चाहते हो, ग्राम्स में। तो इसका तरीका ये है कि कार्बन का मास रखो, अगर ग्राम्स में चेंज कर रहे हो तो कार्बन का मोलर मास ग्राम्स में रखो, अगर यहाँ मिलीग्राम में चेंज कर रहे हो तो मिलीग्राम्स में रखो, किलोग्राम में चेंज कर रहे हो तो किलोग्राम्स में रखो। अब आपको पता है कार्बन के 1 मोल का मास कितना है ग्राम्स में, 12। अब इसको 6.02 10⁻23 एवोगेड्रोस नंबर याद है आपको, इससे करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड के आंसर आपको मिला 1.99 10⁻23, ये मिल गया। अब ये जो आंसर आएगा इन दोनों मतलब इनके रेशोज़ का, 12 ग्राम डिवाइडेड 16, तो जो भी आएगा, अब इसको अगेन यहाँ ये रेशो फिर डिवाइड होगा किससे, 12 से। मतलब इन दोनों का जो भी आंसर आ जाए उसको डिवाइड करो 12 से, जो कि आपको 1.9 मिला था, 12 से डिवाइड किया, आंसर आपको क्या मिला, 1.6603 10 पावर कितना हो गया, 24। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये मास किसका, एक मतलब एमयू जो है ये ग्राम्स में कितना होगा, 1.6603 10⁻24। नेक्स्ट एमयू को किलोग्राम्स में चेंज करना है, तो अब यहाँ पर मास किलोग्राम में रखो कार्बन का, 12 ग्राम था, 1000 से डिवाइड किया, 0.012 हो गया, 6.02 10⁻23 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, हमेशा किलोग्राम्स में रखा कार्बन का मास, एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड किया, जो आंसर आया ये था 1.99 10⁻26। अब इसको फिर डिवाइड किया किससे, 12 से, तो आपका आंसर कितना बन रहा है, 1.661 इंटू 10⁻27 kg, किलोग्राम्स में आ गया। तो ये था मास 1 एमयू का किस में, किलोग्राम्स में। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मास एमयू का जो है इसको आपने किस में चेंज करना है, इसको आपने चेंज करना है मिलीग्राम्स में। किस में चेंज करना है, मिलीग्राम्स में। तो आपको पता है मिलीग्राम्स में अगर कार्बन का मास लें तो 12 ग्राम था, 1000 से क्या किया, मल्टीप्लाई, 12,000 हो गया, एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड किया, आंसर आपको क्या मिला, 1.99 10⁻20। अब 1.99 10⁻20 जो आंसर आया, इसको 12 से आपने क्या किया, डिवाइड, तो आंसर आपको कितना मिला, 1.66 इंटू 10⁻21 मिलीग्राम। तो 1 एमयू मास जो है वो मिलीग्राम्स में एग्जैक्टली कितना बना, 1.66 इंटू 10⁻21 मिलीग्राम्स। अब ये रेशोज़ याद रख लो, ये आगे आपको किसी भी मास मतलब एमयू में मास मिल जाए तो उसको आप चेंज कर सकते हो, किस में, मिलीग्राम में, किलोग्राम्स में।
अब इसके लिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आपने किस में निकालना है, किलोग्राम्स में। तो आपको पता है ए म्यू में मास कितना है कि इलेक्ट्रॉन का ए म्यू में मास है 0.00055। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मास ए म्यू में रखोगे जो भी होगा, बस उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ए म्यू का मास किलोग्राम्स में कितना है, अभी आपने किया 1.66 × 10⁻27। इससे आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आंसर कितना मिला 9.11 × 10⁻31 kg। तो ये kg में मास इसका 9.11 10⁻31 kg हो गया। अब यही अगर ग्राम्स में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे बेटा, इसमें आसान सा तरीका है इसका। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स, पहले ए म्यू में रखा, अब एक ए म्यू ग्राम्स में कितना है 1.6603 × 10⁻24, मल्टीप्लाई किया 9.11 × 10⁻28 ग्राम्स, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हमने एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो किस में कैलकुलेट करना है, मिलीग्राम्स में। तो कैसे करेंगे, 0.00055। अब इसको आपको पता है कि 1 ए म्यू किसके इक्विवेलेंट होता है मिलीग्राम्स में, ये है 1.6603 × 10⁻21 मिलीग्राम के। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर कितना मिला 9.11 × 10⁻25। ये समझो इलेक्ट्रॉन का मास किस में है, मिलीग्राम्स में है। अब आते हैं, ये तो था एक इलेक्ट्रॉन का। अब अगर आपको क्या करना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का। अब आपको पता है मोल की नंबरिंग क्या होती है, 6.02 10⁻23 इतनी तादाद है इलेक्ट्रॉनों की, तो इसको कहोगे एक मोल इलेक्ट्रॉनों का। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास मिलीग्राम्स में कितना था, 9.11 10⁻25। अभी आपने ऊपर यहाँ पे हल किया था, तो ये आपने रखा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर कितना मिला 0.5555 मिलीग्राम। ये एंट्री टेस्ट में आ चुका है मेडिकल में, मिलीग्राम्स में 1 मोल का। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है मिलीग्राम्स में, ये 1 मोल का हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आपको असाइनमेंट थोड़ी सी आपको देते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने मास ऑफ प्रोटॉन आपको AMU में मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है AMU में, ये मिला हुआ है 1.008 MU। तो आपने इसको किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में भी चेंज करना है, ग्राम्स में भी चेंज करना है। जो मैंने आपको इक्विवेलेंट 1 MU का बताया था ना, ग्राम्स में कितना है मिलीग्राम, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन का मास है 1.000009 MU। तो इसको भी आप किस में, इसको ग्राम्स में भी चेंज करो, मिलीग्राम्स में भी चेंज करो और किलोग्राम्स में भी। फिर एक एक का चेंज करने के बाद फिर क्या करो, एक मोल प्रोटॉनों का उठाओ, उसका मास चेंज करो ग्राम्स में, किलोग्राम्स में। मतलब जो एक प्रोटॉन का मास ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, किलोग्राम में आ जाए, बस उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 6.02 10⁻23 से। तो फिर एक मोल प्रोटॉनों का मास भी आपको मिल जाएगा ग्राम्स में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में। और एक मोल न्यूट्रॉन का भी ऐसे ही करना है, एक का निकाल लो ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, जो आपको बताया 1 MU किसके इक्विवेलेंट है। अब तो फिर 1.009 किसके बराबर होगा, ये करके फिर इसको एवोगेड्रोस नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो ये यहाँ तक आज के आपके जो लेक्चर में प्रॉब्लम्स थे वो आपको हल करवा दी। थैंक यू बेटा।